वेलकम व्यूवर्स इन 91 फूड्स। सबको खुश आमदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं बिहारी कीमा कबाब और आलू का सलाद। ये आज की हमारी जो तरकीब है ये तकरीबन 40 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। आलू का सलाद जिन से हमने बनाना है उसके सिर्फ 10 मिनट हमें फालतू चाहिए होंगे। इसका मैरिनेशन का टाइम सिर्फ एक्स्ट्रा लगेगा जो हमने गोश्त गलाने का पाउडर लगा के 25 मिनट के लिए रखना है। गाय के कीमे को हमने 2 बार मशीन से निकाला हुआ ताकि अच्छे से बारीक हो, क्योंकि हम कीमे से बना रहे हैं इसलिए बहुत झटपट बन जाएंगे। इनको जिनसे हम फ्राई नहीं करेंगे, इन्हें हम हल्का सा जिस तरह पराठा या सेकते हैं ना, हल्का हल्का तेल लगा के, वैसे ही हम इसे ग्रिल पैन में सेकेंगे। आप ग्रिल पैन नहीं इस्तेमाल करें तो आप तवे पे से कीजिएगा, फ्राई पैन में नहीं कीजिएगा, फ्राई पैन में हीट ज़रा सी कम आती है। इसे हम पहले बनाएंगे, कीमे को लेंगे, कीमा मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। जितनी देर में 25 मिनट के लिए कीमे को हम रखेंगे उतनी देर में हम आलू का सलाद बनाएंगे। सलाद इसलिए हमने आलू का एक छोटा सा इंतखाब किया ताकि जब हम ईद की मुनासबत से या वैसे भी हम अगर बनाते हैं कबाब या हम पिकनिक के लिए या दावत के लिए भी एक सलाद का होता है ना कॉन्सेप्ट के भी क्या सलाद हो, तो कुछ मुख्तलिफ सा सलाद बहुत हल्का सा। इन कबाबों को हम बनाते हुए आपको बताएंगे कि इन्हें किस तरह पका के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आपको इस्तेमाल करने इन्हें फ्रीज़र से निकालें, 15 मिनट के लिए छोड़ें, गर्म कर लें, माइक्रोवेव में कर लें, आराम से दोबारा से तवे पे बेशक गर्म कर लें और ये दोबारा ही वैसे फॉर्म में आ जाएंगे जैसे कि पहले हम इन्हें पका के रखेंगे। बिहारी कीमा कबाब को पकाने के लिए हम तेल का बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करेंगे। कम तेल के इस्तेमाल से ये कबाब खाने में बहुत लाइट फील होंगे और इजी टू डाइजेस्ट होंगे। इन कबाब के हम दोनों तरफ पे 1 से 1.5 चम्मच तेल में इन्हें हम हल्का हल्का सेकेंगे, क्योंकि हमने गोश्त गलाने का पाउडर लगाया हुआ है इसलिए ये जल्दी गल भी जाएंगे और पक भी जाएंगे। ये कबाब आप बर्गर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी आप सादा सलाद के साथ इसे खा सकते हैं। हमने इसे इंतखाब किया सादा सलाद के साथ खाने के लिए, इसलिए हमने इन्हें सलाद के साथ बनाया है। जो कीमा हम मैरिनेट करेंगे उसमें थोड़ी सी एहतियात है। उसमें एहतियात ये, एक प्याज हम दरमियाने साइज़ का इस्तेमाल करेंगे, प्याज का थोड़ा पानी निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे, और उस प्याज के पानी का हम एब्जॉर्ब करने के लिए ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल करेंगे। प्याज का पानी गोश्त गलाने में भी आता है काम और गोश्त में एक अच्छा जायका और लज़्ज़त भी देता है। हमारे जिनसे आज का बिहारी कीमा कबाब है, इनके जिनसे की इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले बेहतरीन गाय का कीमा मशीन से 2 बार निकला हुआ, कबाब चीनी पाउडर, दालचीनी पाउडर, हाथ से कुटा हुआ लहसुन, कद्दूकश किया हुआ अदरक और गोश्त गलाने का पाउडर। ये चीज़ें जब आप प्रॉपर मिकदार में डालेंगे, और नमक तो बेसिक होता ही है, मिर्च कम हो गई मिर्च ज़्यादा होगी उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आलू का सलाद है वो वैसे ही कवर कर लेगा। लेकिन एक जो गोश्त में लज़्ज़त आनी चाहिए ना, वो लज़्ज़त ही नहीं मसाला जात से आएगी। इसलिए आप कीमे की मिकदार से इन मसाला जात को बहुत ध्यान से देख के डालिएगा और हमारी रेसिपी का पूरा देखिएगा, ताकि जब हम रेसिपी बनाएं और आपको सारा स्टेप बाय स्टेप हम आपको जब टिप्स दें और क्लू बताएं कि ऐसे और ऐसे करें और टाइम भी बचा लें और लज़्ज़त भी हासिल करें और रिज़ल्ट भी 100% परफेक्ट हासिल करें, तो वो ये है कि आपको इसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और अच्छे वे से फॉलोअप देना पड़ेगा। हमारी कोशिश होती है आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करें, ज़्यादातर जो यूनिक हो या फिर बहुत झटपट बनने वाली हो। इसके साथ जिनसे हम आलू का सलाद बनाएंगे वो बहुत आसान सा है, आलू, प्याज, पुदीना, नमक, लाल मिर्च और तेल, बस चलो भाई सलाद बन गया। आए अब हम अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। हमें अपनी आज की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है, नमक 1 छोटी चाय की चमची, गोश्त गलाने का पाउडर आधी छोटी चमची। गोश्त गलाने का पाउडर आप इस्तेमाल कर लीजिए, कचरी पाउडर इस्तेमाल कर लीजिए या पपीते का पाउडर इस्तेमाल कर लीजिए। हमने पपीते का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया, कुछ लोगों को पपीता डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए हमने जिनसे गोश्त गलाने का पाउडर इस्तेमाल किया। कुछ लोगों को कचरी पाउडर भी एलर्जी कर जाता है, तो आपको जो अच्छा लगे, जो आपको सूट करता है उस पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन गोश्त गलाने के लिए पाउडर, पपीता या फिर कचरी पाउडर का लाजमी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो भी इस रेसिपी का एक बेसिक की इंग्रेडिएंट है। कबाब चीनी आध कुटी आधी छोटी चमची। ये कबाब चीनी पाउडर जिनसे इसे हमने 2 चमचों में रख के पीसा हुआ है, क्योंकि पिसी हुई कबाब चीनी का जायका मुख्तलिफ आता है और आध कुटी का मुख्तलिफ आता है। ये हमने आपके लिए रखी हुई है साबुत कबाब चीनी भी, इसे क्यूबी पेपर भी कहा जाता है और टेल पेपर भी कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि इसके साथ छोटे छोटे छिलके लगे हुए हैं, इसलिए इसे टेल पेपर भी कहा जाता है। दालचीनी पाउडर 1/4 छोटी चमची, सफ़ेद ज़ीरा आध कुटा 2 छोटी चमची। आध कुटा ज़ीरा लेने का ये फ़ायदा है कि इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। आध कुटी लाल मिर्च 2 छोटी चमची। आध कुटी लाल मिर्च डालने का ये फ़ायदा
होता है, हमारे कबाबों का रंग ख़राब नहीं होता। और आध कुटी लाल मिर्च के बीज जो उनसे वो मसाला की नमी थोड़ी सी कीमे वगैरह की जस्ट भी कर लेते हैं। डबल रोटी का चूड़ा, ब्रेड क्रम्स 1 बड़ा चम्मच, ताकि मसाले में जो सी नमी है प्याज से और अदरक के हल्के से पानी से यानी और हरी मिर्च से वो जज्ब हो सके। पिसी हुई हल्दी जायके के लिए 1/4 चमची, बनास्पति घी 5 बड़े चम्मच। आप चाहे मक्खन का इस्तेमाल कीजिए, देसी घी का कीजिए या बनास्पति घी का कीजिए, तेल का इस्तेमाल नहीं करना। गाय का कीमा 2 दफ़ा मशीन से निकला हुआ, आधा किलो या 500 ग्राम, इसका हमने अच्छे से पानी निकाला हुआ है। सब्ज मिर्च 6 अदद, हमने दरमियाने साइज़ के सब्ज मिर्च लिए। ये जो हमने लाल मिर्च के बीज डुबाए थे ना, ये उनसे निकली हैं। तकरीबन 3 महीने लगे हैं इतना बनते बनते। प्याज 2 दरमियाने साइज़ के, ये वज़न में जो हमने छिलके के साथ लिए थे 1 पाव थे, छिलके के बाद ये तकरीबन 200 ग्राम के हैं। हमने 2 रंग के प्याज लिए, इससे हमें जायका आएगा, गहरे रंग के प्याज है और इससे हमें मिठास हासिल होगी कीमे में। लहसुन 9 जो लेंगे हम, इन्हें चॉपिंग बोर्ड पर हाथ से अच्छे से मैश करेंगे। जो उनसे ताज़ा लहसुन मैश होकर पड़ता नहीं कीमे में, उसके बहुत ही मज़ा आता है। अदरक का टुकड़ा 1 इंच का साइड का लेंगे हम, जो कि बारीक होता है, इससे कद्दूकश करेंगे, बारीक कद्दूकश करेंगे। हमने सभी चीज़ें नाप ली हैं, अब हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लहसुन को कुछ लेंगे, आप कह लीजिए क्रश कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए इसे जो भी मैनुअली कीजिए, पानी से नहीं कीजिए। अगर हम कीमे में पानी शामिल करेंगे, एक तो हमारे कबाब टूटेंगे, सेकेंडली ये होगा कि उसमें कीमे की हमक आएगी। लहसुन को हमने ऐसे कुचल लिया, इस पर हम 1 चुटकी हल्का सा नमक डालेंगे। इससे ये होगा लहसुन नरम भी हो जाएगा, लहसुन में से जो उनसे स्मेल आती है वो भी निकल जाएगी और लहसुन हमें चॉप करने में और मैश करने में बहुत आसानी होगी। इसे ऐसे छुरी के अगले दबाव से पीस लेंगे, जिसे कहते हैं मैश करना या कुचलना। पीस अच्छे से पीस लेंगे, पानी नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। ये देखिए लहसुन हमारा बहुत अच्छे से मैश हो गया, इसे प्याली में डाल देंगे और अदरक कर लेते हैं। अदरक को हम बारीक वाले हिस्से से कद्दूकश करेंगे। ऐसे ही होगा कीमे में अदरक के रेशे बिल्कुल नहीं आएंगे और लज़्ज़त बहुत ज़्यादा आएगी। प्याज कद्दूकश करेंगे। प्याज का अच्छे से दोनों हाथों में दबा के पानी निकाल लेंगे। ये देखिए प्याज का बहुत अच्छे से पानी निकाल लिया है, बाकी का भी ऐसे ही कर लेंगे। एक बाउल में सबसे पहले प्याज शामिल करेंगे, अदरक, लहसुन, प्याज अदरक लहसुन अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम इसमें दूसरे मसाला जात मिलाएंगे और फिर आखिर में कीमा मिलाएंगे। अदरक लहसुन और प्याज बहुत अच्छे से मिल गए। अब हम इसमें ताज़ा काट के हरी मिर्च शामिल करेंगे। हरी मिर्च भी कट गई, इसे भी हम मिला लेंगे। जितनी देर में हमने हरी मिर्च को मिलाया उतनी देर ये देखिए प्याज लहसुन और अदरक अच्छे से यकजान हो गए और प्याज जो आपको सख्त लग रहा था वो भी नरम हो गया। अब हम इसमें 1 बाय 1 सभी मसाला जात को शामिल करेंगे। लाल मिर्च, ज़ीरा, कबाब की लज़्ज़त, दालचीनी पाउडर और हमारे बिहारी कबाब की जान कबाब चीनी पाउडर, हल्दी पाउडर, इससे एक महक आएगी, नमक, गोश्त के लाने का पाउडर। अब इन सभी मसाला जात को हम प्याज में अच्छे से मिला लेंगे। फिर कीमा मिलाएंगे, कीमा मिलाने के बाद ब्रेड क्रम्स मिलाएंगे। मसाला जात प्याज में मिलाने का ये फ़ायदा होता है, प्याज की नमी के साथ वो अच्छे से मिल जाते हैं और प्याज का जो सा थोड़ा बहुत नमी आती है उसे मसाला जात जज्ब कर लेते हैं। और फिर जब कीमा शामिल करते हैं तो कीमे में जो उनसे मसाला जात ने पानी जज्ब किया था वो उसमें छोड़ना शुरू कर देते हैं कीमे के साथ मिलके। गोश्त के साथ मिलके और प्याज के साथ अक्सर चीज़ें गल जाती है ना, अच्छे से गलती हैं। सभी मसाला जात मिलके ये देखिए इनका बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा रंग है। अब हम इसमें कीमा शामिल करते हैं। अब हम इसे हाथ से मिलाएंगे अच्छे से। अभी हम कीमे को गूंदेंगे भी, जिससे कि कीमे में एक अच्छा जायका आएगा। कीमे को हम कटिंग बोर्ड पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम कीमे को आटे की तरह बिल्कुल मिला के अच्छे से गूंदेंगे। इसका असल गुण यही है, अच्छे से मिलाना और फिर गूंदना। कीमा ये देखिए अच्छे से मिल गया। अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स शामिल कर देंगे। इससे ये होगा हमारे कबाब में अच्छा जायका भी थोड़ा सा आएगा और बाइंडिंग भी रहेगी।
क्योंकि हम इसके बर्गर साइज के 3 पैटी बनाएंगे। बर्गर साइज के आप कह सकते हैं 3 कबाब बनाएंगे या बड़े साइज की टिक्की बनाएंगे, आप ये भी कह सकते हैं। देखिए इसमें हल्का हल्का पीला रंग आया हुआ है हल्दी की वजह से, बहुत हल्का सा। ये देखिए इसे हमने मसला है कटिंग बोर्ड के ऊपर, इसके ऊपर एक फाइन सी फिनिश आ गई है। अभी हम इसे और मसलेंगे और साथ हल्का सा गूंदेंगे भी। ये देखें गूंद के ये तकरीबन अच्छा बॉल बन गया है। अगर ये ऐसे साइड में क्रैक ज़्यादा आ रहे हो तो फिर इसे दोबारा से हम मिक्सिंग पे लगा लेंगे। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और कम से कम 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं रखिएगा। कीमा हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिए। अब हम बनाएंगे आलू प्याज का सलाद। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और बहुत ही हल्का है। इनके जब हम कोई मीट वगैरह ऐसा इस्तेमाल करें इसके साथ सैलेड बहुत अच्छे रहते हैं। आलू प्याज के सलाद के लिए हमें ज़रूरत है 1 प्याली प्याज। ये देखिए हमने इसे थोड़ा सा मोटा काटा हुआ है और कुछ बारीक काटा हुआ है, मिला जुला सा है। बारीक जो उनसे और नरम के एक जायका बनाते हैं और जो थोड़े से मोटाई में होते हैं ये क्रंच देते हैं। आलू स्लाइस में कटा हुआ 1 प्याली। अगर आपको आलू ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है, तो आप ज़्यादा भी इसकी मिकदार कर सकते हैं। आलू को भी हमने इसी तरह कुछ मोटा और कुछ बारीक काटा हुआ है। पुदीना चंद पत्ते, इसे हम बारीक काट लेंगे। अगर आपको पुदीना नहीं अच्छा लगता तो आप इसके 1 या 2 पत्ते डालिए, लेकिन डालिएगा जरूर, उससे जायका बहुत मजे का बनता है। तिल का तेल 1 बड़ा चम्मच, नींबू का रस 1 और आधा बड़ा चम्मच, गोल लाल मिर्च, इन्हें हम ताज़ा फोड़ कर डालेंगे सॉस में, 4 अदरक। अगर आप नहीं पसंद करते तो बेशक आप स्किप कर दीजिए। नमक जायके से, कुछ लोग नमक ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं पसंद करते, इसलिए नमक की मिकदार जायके से। अब हम अपना सलाद असेंबल करते हैं ताकि फिर हम कबाब बना सकें। अब हम सैलड असेंबल करते हैं, बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले हम लाल मिर्च लेंगे, उसे ऐसे तोड़ लेंगे, हाथ से तोड़ लेंगे रफली। इसके बीज हम थोड़े से डालेंगे और कुछ ज़ाया कर देंगे। ज़ाया नहीं करेंगे, स्टोर कर लेंगे, जब सीजन आता है तो पौधे उगाने में काम आते हैं। नींबू का जूस, तिल का तेल लाजमी डालनी चाहिए, एक तो सब्जियों का रंग खराब नहीं होता, दूसरा गले में खटाई से खनक नहीं आती। नमक जायके से थोड़ा सा ही। बेस की हमारी सॉस तैयार है। अब हम इसमें पुदीना ज़रा सा शामिल कर लेते हैं। पुदीना हमने शामिल कर लिया। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज शामिल करके हम अच्छे से इसे मिला लेंगे, क्योंकि आलू में तो खुद का जायका था, असल जायका प्याज में चाहिए होता है। अब इसमें शामिल करेंगे आलू। सलाद हमारा क्विक सा तैयार है। अगर आप पसंद करते हैं तो चीनी डालिए, अवल चीनी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पके हुए मीठे आलू लिए हैं। हमारे सलाद में आज 4 तरह के रंग है, आलू का रंग है, प्याज का रंग है, लाल मिर्च का और सब्ज पुदीने का रंग है। अब हम अपना सलाद एक साइड पे रख देते हैं और कबाब फ्राई कर लेते हैं। नीचे पहले हम फ्राई पैन में हल्का सा घी डालेंगे, फिर इसके ऊपर कबाब रखेंगे। आप फ्राई पैन ले रहे हैं या तवा ले रहे हैं तो वो देख लीजिए, जो भी लेंगे उसमें पहले बेस में ना थोड़ा सा ज़्यादा घी डालेंगे, फिर जब कबाब डालेंगे उसके बाद उसे धीमी आंच पे पकाएंगे और थोड़ा थोड़ा घी देंगे, यानी कि आधी चमची करके। हमने टोटल 6 चम्मच घी लिया है। इसमें अब हम अपना जिनसे हमने मलबाड़ी कबाब बनाया था वो रखेंगे। इसी तरह धीमी आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच में अगर आपको लगे कि घी कम हो गया तो आप घी डाल लीजिए, वैसे ज़रूरत नहीं है। धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए। एक ये कि हमें जब ताज़ा खाने हैं तब भी अच्छे लगे, और सेकेंडली ये जब हमने फ्रीज करना है तब भी ये अच्छे फ्रीज हो, ताकि जब हम इन्हें फ्रीजर से निकालें बस हल्का सा गर्म करें तवे पे या फ्राई पैन पे भी, ऐसे ही हल्का घी डाल के उस पर गर्म करने हैं जब फ्रीजर से निकालने हैं। ये जो उनसा हल्का हल्का पानी निकले ना कबाबों में से, ये इनको बहुत अच्छी ब्राउन सी ग्लेज देगा। ये प्याज से निकला है, प्याज और कीमे के जब कॉम्बिनेशन पकते हैं तो उसमें बहुत अच्छा जायका भी आता है, गलावट भी आती है और खुशबू भी आती है। और फिर जब पानी सूख के कबाब के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा बहुत ही मज़ेदार बनाएगा। कबाब को एक साइड पे पकते हुए 10 मिनट हो गए, अब हम इन्हें पलट लेंगे। ये देखें बहुत अच्छा रंग आया है। इनके पकने की एक साइड से निशानी यही है कि ये साइज में कुछ छोटे हो गए हैं। दोबारा से घी देंगे। हमारी आज की रेसिपी में हमने अंदाज़तन ज़्यादा थोड़ा सा घी लिया था, क्योंकि कुछ कीमा घी ज़्यादा जज्ब करते हैं। हमने चिकनाई का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमारी जो रेसिपी है इसमें सिर्फ 3 बड़े चम्मच घी इस्तेमाल हो, इसीलिए आपसे कहा था कि ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। लेकिन हमने इस रेसिपी को बनाना घी या मक्खन में या देसी घी में है, तेल में बिल्कुल नहीं बनाना। अगर हम तेल बनाएंगे तो उससे लज़्ज़त नहीं आएगी जो कि आनी चाहिए। अब इसके पूरे 5 मिनट बाद ये भी सेकंड साइड भी पक जाएगी
और फिर हम इन्हें प्लेट में निकालेंगे और सलाद के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए, जब तक कबाब का पानी निकला था ना, उसने नमी के साथ इसे कितना खूबसूरत रंग दिया और जायका भी बहुत लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार जायका बनता है जब प्याज का पानी गोश्त के पानी के साथ मिक्स होता है। हमने कीमे में गोश्त कराने का पाउडर डाला हुआ है, जिसकी वजह से ये कबाब बहुत ही ज़्यादा गलावटी कबाब बने हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से पके। मैं किसी भी सिलाई से इसलिए चेक करती हूँ कि छुरी का निशान वगैरह आता है या कांटे का भी आता है। इसका निशान आता है, थोड़ा आता है, ज़्यादा नहीं आता। ये देखिए, हमारे तीनों कबाब बहुत शानदार थे, अच्छे से बहुत ही ज़्यादा नरम बने हुए हैं। इतने ज़्यादा है कि आप इसे बहुत ही लज्जत के साथ से कहते हैं ना, लुत्फ़अंदोज़ होना, एंजॉय करना, वो करेंगे। अब हम इसे सलाद के साथ असेंबल कर लेंगे। पहले हम सर्विंग प्लेट रखते हैं, उसमें सलाद को असेंबल करेंगे, उसके बाद उसमें कबाब असेंबल करेंगे। पेस्ट्री कटर रखने से ये होगा कि हमारी टिक्कियों के पास ना सलाद ज़्यादा फैलेगा नहीं, थोड़ा सा लिमिट में रहेगा। हमारी प्लेट डेकोरेट होकर भी तैयार है। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। इसे हम सर्विंग टेबल पे लेके चलते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बिहारी कबाब आलू के सलाद के साथ आप भी बनाइए, और आप कैसा डेकोरेट करते हैं हमारे साथ कोई आइडिया शेयर कीजिए। उम्मीद है आपके टेस्ट बड को एक नया चेंज मिलेगा जो कि आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, हम सर्विंग टेबल पे आ गए। हमारे कबाब देखिए अंदर तक बहुत अच्छे से पके हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा नरम है। एक हमने अच्छा बीफ का कीमा लिया था, बगैर चर्बी का लिया था। चर्बी के साथ भी मज़ेदार बनते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा हट के जायका इसलिए, और इनकी खुशबू भी बहुत मज़ेदार है और नमक भी बहुत अच्छे में है और सभी मसाला जात अच्छे से। उम्मीद है आपको नया जायका दालचीनी और कबाब चीनी का अच्छा लगेगा। हम मसाला जात को मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करते हैं जो एक अच्छा जायका दे। हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी और यूनिक रेसिपी के साथ, या किसी झटपट रेसिपी के साथ, या फिर कुछ थोड़ी सी एफर्ट वाली रेसिपी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।